बिहार में जेडीयू में बड़ी फूट दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले एक के बाद एक जेडीयू के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये बड़ा झटका जेडीयू को लगा है। लेकिन इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि चुनाव बेहद करीब हैं, लोकसभा चुनाव, और जैसे जेडीयू एक के बाद एक नेता बाहर जा रहे हैं पार्टी से, नीतीश कुमार के लिए यह कितना मुश्किल आने वाला वक्त होने वाला है, क्योंकि जेडीयू के तमाम बड़े नेता हैं जो पार्टी एक एक करके छोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जदयू का आज से नहीं, शुरू से इस समय फिर टूटना जारी हो गया और जदयू चुनाव के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की भी अपनी एक ओवर एज हो गई, उनकी कार्य की क्षमता भी नहीं रही है और कभी भी नीतीश कुमार अपनी लाइफ में कभी भी बिहार से पूरा बहुमत खुद नहीं ला पाए, आधा बहुमत भी नहीं ला पाए। कहीं भाजपा ने सपोर्ट किया, कहीं उन्होंने किया। दूसरे की बैसाखी में चलने वालों में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की खासियत रही, ये वो बट वृक्ष हैं या वो पीपल रहे हैं जो दूसरे पेड़ में फलते थे, परंतु अब नीतीश के साथ पोजीशन है, जिस भी पेड़ पे जा रहे हैं वो पेड़ ही सूखा जा रहा, खुद तो सूखे हैं। तो जब पीपल खुद सूखने लगता है और दूसरा पेड़ भी, तो पोजीशन ये है कि ये खुद भी और जड़ भी दूसरे उसकी ख़राब कर रहे हैं। अब देखिए, जो इन्होंने बयान दिया है रणवीर नंदन जी ने, प्रोफेसर साहब वहाँ के माने हुए हैं, प्रोफेसर रणवीर नंदन, और उनकी एक क्लास की इज्जत हम आपको बता रहे हैं। और आपको बताना है कि वहाँ का एक मतदाता, एक बड़का मतदाता इनके साथ है, पढ़ा लिखा मतदाता इनके साथ है। और हमेशा इनकी एक खासियत रही, रणवीर नंदन एमएलसी बनाए गए थे सिर्फ इस बात पे कि हमेशा वो समय को पहचान लेते हैं और उनके लिए कहा जाता है कि सूरज निकलने से पहले वो जान जाते हैं सूरज किस दिशा में निकलेगा, ये उनके लिए कहा जाता है। और ये बात हम नहीं कहते हैं, ये बात स्वयं नीतीश कुमार ने कई बार कही। नीतीश कुमार के सबसे बेहद खास ये दो लोग थे किसी समय, ये और प्रशांत कुमार, दो लोग, और दोनों के लिए कहते थे कि सूरज अगर ये लोग सो भी रहे हों तो सूरज किस दिशा में निकलेगा ये लोग बता देंगे। इन्होंने बताया, नीतीश को सलाह दी कि इस समय मौका यही है कि मोदी के साथ इनको रहना चाहिए। अब बहुत स्पष्ट कह दिया और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि रणवीर नंदन को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद अब वो बीजेपी में जाएंगे, वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, तो क्या आप इन अटकलों पर मुहर लगाते हैं कि वो निश्चित तौर पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि शहाबुद्दीन जी जो बीजेपी के मंत्री थे, इस समय बिहार पे हैं, एमएलए हैं, वहाँ की राजनीति, उनका हार्ट अटैक हो गया। उसके पहले उनकी पूरी सब बात हो गई थी और उनसे बात हो चुकी थी। इसके अलावा कई एमएलए जाने, कुछ लोग राजद के साथ समझौते थे, इनसे लगा। कल क्या हुआ है, चौधरी में, अशोक चौधरी में और लल्लन सिंह में खूब कहा सुनी हुई। कहा सुनी के अलावा खूब गाली गुत्ता भी हुई है और गाली गुत्ता इतनी भयंकर हुई है दोनों में, पूछे। अशोक चौधरी थोड़ा स्ट्रांग पड़ रहे हैं और इन्होंने क्या किया है कि नीतीश कुमार ने बीच बचाव कराया और ये कहा कि हम आपके यहाँ चलेंगे, अशोक चौधरी जी क्या। इस समय नीतीश कुमार जी भी नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी, नीतीश कुमार जी भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से राजद हमसे खुद किनारा कर ले। अच्छा, नीतीश कुमार की ये पोजीशन है, जिस नाव में बैठते हैं उस नाव से वो, ऐसा नहीं कि दूसरे नाव पे, वो उस नाव में बैठे हुए अपने साथी को डुबो देते हैं और खुद पतवार चला करके, मगर डुबोते कब है, जब बिल्कुल किनारे आ जाते हैं। यही पोजीशन इस समय है। दूसरी आपको बताने एक और मेरा सवाल है, आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार को बैसाखी की जरूरत है, लेकिन जो आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन किया है, क्या आपको लगता है कि सवाल यही उठ रहे हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन किया है इसलिए अब जेडीयू के ये तमाम बड़े नेता जो हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे फिर अब एमएलसी रणवीर नंदन हो, ये दरअसल पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है, ये आरजेडी के साथ गठबंधन का ही नतीजा है? तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं?
देखिए, जदयू के विधायकों की अभी मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने सबसे अलग अलग एक एक करके बात की। सब ने ये कहा उनसे कि आप जो भी आदेश करेंगे हम चल देंगे, मगर आप ऐसा न कीजिए कि पोजीशन भी ये आ गई है कि जैसे कोई आदमी सभी चूहों के लेकर के समुद्र में चला जाए और सभी को डुबो दे। तो इस समय पोजीशन ये, आप जो कहेंगे हम करेंगे, परंतु आप जिस दिशा में जा रहे हैं राजद के साथ, इससे ना ही हमारी सरकार बनेगी, ना ही आगे कोई भविष्य है। दूसरी बात, अगर जीत भी जाते हैं हम लोग तो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तेजस्वी यादव, उससे कोई फ़ायदा नहीं। बीजेपी हमको चीफ मिनिस्टर बनाएगी और उनका प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये वहाँ के विधायकों ने सबने समझाया था, इनके खास विधायकों। दूसरी बात, उनका जो सबसे मेन व्यक्ति है, जिस व्यक्ति से अशोक चौधरी, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ये विधायक सही बात कह रहे हैं। इवन लल्लन सिंह ने भी हामी भरी थी, मगर लल्लन सिंह ने कहा था कि कोई विकल्प होना चाहिए, हमको सम्मान मिलना चाहिए, ये लल्लन सिंह ने कहा था। दूसरी आपको प्रशांत किशोर ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी ये देखते हैं, मौका देखते हैं, और मौका देख के कब पलट जाएं, इस समय नीतीश कुमार सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो देखते हैं जो ही कोई नाव आ गई, किनारे आ गए, तो वो अपने साथी को डुबो देते हैं, फेंक देते हैं। उनका रिकॉर्ड रहा, वो जल्द ही लोगों को फेंकने वाले हैं और लोग खुद कूद करके भागते हैं अपने बचाव के लिए। ये तो आप जो कह रहे हैं, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि नीतीश कुमार अब पलटी भी मार सकते हैं एक बार फिर से? क्योंकि एक तरफ तो वो विपक्षी गठबंधन तैयार कर रहे हैं मोदी को हराने के लिए, लेकिन क्या वक्त आने पर नीतीश कुमार एक बार फिर से एकदम पलटी मारेंगे? निश्चित तौर पे नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। आई की मीटिंग में नहीं गए और उस दिन दीनदयाल उपाध्याय जी के, जो भाजपा के संस्थापक थे और जनसंघ के संस्थापक थे, उनके उस पे जाना, इतने साल बाद जाना और बहुत भावुक हो जाना, और जिस तरह से उन्होंने बात की, अटल जी की बड़ाई की, दीनदयाल जी की बड़ाई की, उससे साफ है उनके सोर्सेज हैं पूरे बीजेपी में। और आपको बता रहे हैं, मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों इतने गहरे दोस्त हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, रहेंगे साथ साथ, चाहे एक दूसरे को देखें ना, मजबूरी है उनकी, और एक साथ रहेंगे। अगर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार अगर मोदी जी से कहेंगे भाया कैसे हो, तो आपको बता रहे हैं दोनों गले मिले, बोले कहाँ, बोले जल्दी आ जाओ पास। बिल्कुल ये पोजीशन जैसे अटल जी और कल्याण सिंह की बात हुई थी, वो अटल जी ने खुद कहा तुम्हारा जन्मदिन है, बोले मैं आ रहा हूँ। ये पोजीशन है। आप निश्चित तौर पे चुनाव, दूसरी आपको बता रहे हैं 2 अक्टूबर को वहाँ पे बहुत बड़ा बिहार में वो होगा, ऑपरेशन होगा, और जदयू काफ़ी नीचे चली जाएगी। मनीष कश्यप के भी सारे समर्थक 2 अक्टूबर को हो रहे हैं। 2 अक्टूबर को रणविजय सिंह भी अपनी घोषणा कर लेंगे, रणविजय नंदन सिंह भी करेंगे, पीके भी 2 अक्टूबर को कर रहे हैं, जितनी, हाँ, रणवीर नंदन भी करेंगे। दूसरा, पीके ने जो ये यात्राएं की है, ये 2 अक्टूबर को ही फाइनल करेंगे। और आपको बता रहे हैं, चंपारण और बिहार का 2 अक्टूबर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और 2 अक्टूबर को बिहार की राजनीति आपको बताएं उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर चली जाए। दूसरी, मनीष कश्यप का खौफ है। एक चीज़ और, इन्होंने जो मनीष कश्यप पे मुकदमा दायर कराया, इस पे नीतीश कुमार, उनमें डिस्प्यूट हो गया। नीतीश कुमार चाहते थे चुप रहो, मगर तेजस्वी ने जिस तरह जल्दी की है, और एसएसपी ने क्या किया, एसएसपी ने कहा है कि मनीष कश्यप को अब डायरेक्ट वहीं पे ही सुनवाई की जाए, मतलब अदालत वहाँ करेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसको नहीं लाया जाएगा। एसएसपी का कोई अधिकार नहीं है जो कोर्ट के मामले में करे। इस बात को पूरे बिहार में और पूरे जुडिशरी सेक्टर में कि एसएसपी कैसे दूसरा मुकदमा दायर कर दिया मनीष कश्यप पे। हकीकत ये है कि मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर, ये सब भी लीडर हैं छोटे। यानी आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि अब एनडीए का हिस्सा एक बार फिर नीतीश कुमार बन सकते हैं। निश्चित तौर पे बन सकते हैं। एनडीए का आप समझ लिए कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है एनडीए के गठबंधन। उसके अलावा आपको बताना है, इन्होंने एक काम किया था सबके कहने पे, नीतीश कुमार ने, कि लवली आनंद मोहन को जेल से छुड़वा लिया था। अभी क्या हुआ कि उन्होंने, मनोज झा ने गाना गाया, कविता, उसमें बड़ी भद्दी कविता है, जातिगत कविता है और ठाकुरों के खिलाफ है, जिसका आपको बताना है जवाब दिया है आनंद मोहन के लड़के ने, बहुत तगड़ा जवाब दिया है मनोज झा की कविता पे। उसको लेके इतना डिस्प्यूट, इनका जो सबसे सॉलिड वोट जो कहा जा रहा था वो
टोटल हट चुका है, क्योंकि बिहार का ठाकुर एक है और बिहार के ठाकुर के लिए इन्होंने बोला है। और आपको बताना है, इस समय लवली आनंद बहुत नाराज़ हैं, आनंद मोहन बहुत नाराज, उनके लड़के ने स्पष्ट कह दिया किसी भी दिन आप सुनेंगे कि इनके पूरे जद और राजद गुट में वहाँ की ठाकुर लॉबी बिल्कुल अगेंस्ट हो गई और इनका पतन निश्चित तौर पे है। ये कब किधर चले जाएंगे ये वक्त बताएगा। ठीक है, तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन का इस्तीफा जाहिर तौर पर जो नीतीश कुमार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और वो दरअसल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का कहना है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने दावा ये भी कर दिया है कि जिस तरीके के हालात फिलहाल बिहार में हैं, जो राजनीतिक बवाल फिलहाल बिहार में हो रहा है, उसका नतीजा आने वाले वक्त में ये होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, वो एक बार फिर से एनडीए के साथ जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आरजेडी को वहां पर डुबाने का काम करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।